हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज मेरे ओर से और अपने पूरे शेखर समृद्धि क्लासेस की ओर से आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए हम लोग अपना जो प्रोनाउन कर रहे थे उस प्रोनाउन को आज कंप्लीट किया जाए। वीडियो बहुत छोटा बनाएंगे क्योंकि आज बहुत काम भी है, इंजॉय भी करनी है। ठीक है, ओके। आइए देखिए, ये एंटी ग्रेड जो हम लोग का यूपी में आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, इसी पर्पस से ये बन रहा है। हम लोग इसको बना रहे हैं वीडियो को, और एक रिवीजन हो जाए। वैसे तो सिलेबस में लिटरेचर भी है, लिटरेचर पोर्शन बाद में देखा जाएगा, अभी लैंग्वेज देखा जाए। तो आइए, रिलेटिव प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है रिलेटिव से ही पता चल रहा है कि रिलेटिव क्या करता है। हमारे रिलेटिव से क्या होता है, मान लीजिए मेरे दिल्ली में कोई रिलेटिव है, मैं वहाँ जाऊँगा तो दिल्ली में मेरे को रहना आसान हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। द प्रोनाउन विच इज यूज टू कंबाइन सेंटेंसेस एंड क्लाउजेस, ठीक है, टुगेदर, साथ में जोड़े, एंड रेफर बैक्स टू इट्स एंटीसीडेंट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है और कितने हैं, ये निम्नलिखित है। दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट हु, होम। अब हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। कब किसका क्या अर्थ होगा ये सब धीरे धीरे ग्रामर में हम लोग सीखते चले जाएंगे। हु, होम, हुज, व्हाट, विच, एज एंड दैट, ये 7 जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ओके, यहां पे देखते हैं यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। तो देखिए एक ट्रिक है, ये ट्रिक है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग हो, मतलब कोई मानव हो, मानव, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में द बॉय, उसके बाद अगर वर्ब हो, यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, और इसे ठीक पहले किसी प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो वो प्रोनाउन क्या होगा, नाउन से पहले, नाउन के बाद और वर्ब हो, उसके बीच में कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे, और ये इसका एंटीसीडेंट भी हो गया। ठीक है, अब दूसरा एक इसका यूजेस देखते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन देखिए ह्यूमन बीइंग के साथ अगर वर्ब था तो हु, और ह्यूमन बीइंग के साथ अगर नाउन यूज हो जाए तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, हुज का। और हुज जिसका हिंदी होता है जिसका या जिसकी, या हम लिख सकते हैं जिसकी, जिसका या जिसकी। ओके, याद रखेंगे। तो देखिए समझते हैं। द पुलिस मैन, देखिए ये क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, और यहाँ पे ठीक नाउन हो गया, बीच में यूज करना था तो हुज यूज किए, है ना। द पुलिस मैन हुज वाइफ अबडक्टेड, मतलब उसको किडनैप कर लिया गया है, अबडक्टेड कर लिया गया है, जिसकी पत्नी को, पुलिसमैन जिसकी पत्नी को अपहरण कर लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हुज। कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। आपको यहाँ पे क्या दे देगा, डैट दे देगा, हु दे देगा, जो कि गलत होगा। तो आपको ये है, ये याद रखना होगा, ह्यूमन बीइंग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज का ही प्रयोग करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको देखते हैं। यहाँ पे है कि अगर कोई सेंटेंस हो, इस ट्रिक में या इस रूल में जो भी है, रूल नंबर 3, तो इसमें कह रहा है कि अगर कोई सेंटेंस हो या ह्यूमन बीइंग हो, यहाँ पे एक सेंटेंस ही हम ले लिए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो एक सेंटेंस का काम कर रहा है। अगर इस सबको हटा दीजिए तो एक ह्यूमन बीइंग का काम करेगा। और उसके बाद फिर कोई सेंटेंस हो, द आयरेट मोब, आयरेट मोब, ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो एक सेंटेंस का इधर काम कर दिया, एक सेंटेंस इधर काम कर दिया, बीच में कुछ भर ना हो, वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा हो सकता है, हुम होगा, जिसकी हिंदी होगा जिसको। प्रिंसिपल वर्ब, कभी भी प्रिंसिपल वर्ब, जैसे यहाँ पे ये जो है वो है प्रिंसिपल वर्ब, डू। जैसे यहाँ पे एक्सुअली वर्ब हो गया, ये भी, नोबडी कैन डू। इसके बाद हम वाज या सॉरी एज या व्हाट का प्रयोग करेंगे।
फिर कोई सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे nobody can do as या what you are doing, ठीक है। एनिमल और थिंग्स, ठीक है। एनिमल्स आप इसे एनिमल और थिंग्स हो तो अब देखिए इसका एनिमल और थिंग्स, कोई एक सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें कोई एनिमल या कोई थिंग हो, तो उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो व्हाट, विच या डैट का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, कोई एनिमल या थिंग्स हो, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो विच और व्हाट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद नाउन जरूर होगा। और इस विच और डैट का प्रयोग जो जिसे जिसको हिंदी हो सकता है। इसकी एग्जांपल जो है 1 और 2 मैंने दिया है। द हॉर्स विच या डैट आई बाउट, मैंने खरीदा, रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। या आई बाय द थिंग्स, मैं उस चीज को खरीदता हूं, विच आई लाइक, जो मुझे पसंद आती है या जिसे मैं पसंद करता हूं। सच के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, फिर एज का प्रयोग करते हैं, तब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये एक पैटर्न है। जैसे ही इज सच अ बॉय, तो सच के बाद देखिए नाउन आ गया। इसमें से जब सच के बाद नाउन आ गया तो एज लगाएंगे ही लगाएंगे, तो मैंने एज लगा दिया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे देखिए आप आ गया योर ऑन सॉन, ये क्या हो गया, नाउन या नाउन ही है, सॉरी तो नाउन है। आप इतना समझे होंगे। ये जितने भी हैं ये कॉमन एरर में बहुत आते हैं, इनको आप याद कीजिए, समझिए, देखिए कैसे होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार इसे देखिए। ये 7 नंबर रूल कह रहे हैं कि सच हो, अगर कोई सेंटेंस में सच आ रहा है उसके बाद नाउन आ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन डैट देंगे, उसके बाद वर्ब जरूर देंगे। याद रखेंगे, सच नाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डैट। जैसे दिस इज सच, सच आ गया, सच देखिए यहां से सच शुरू हो गया रूल के अनुसार। दिस इज सच अ थिंग दैट इज वर्थलेस। डैट के बाद तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ पे हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन हो तो डैट का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे कि सरिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे देखेंगे जो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है मोस्ट ब्यूटीफुल, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में है। और इसके बाद हम कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग के रूप में डैट को करते हैं, ना कि हु को। हु रहेगा गलत हो जाएगा, डैट होगा तो सही होगा। ओके, कैन अट्रैक्ट एनीबॉडी। ओके, नेक्स्ट रूल है कि द ओनली, द वेरी, द लिटिल, द फ्यू के बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद इस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होगा वो डैट का होगा। ठीक है, तो जैसे कि राम इज ओनली ए स्टूडेंट, देखिए तो द ओनली के बाद जो नाउन आया स्टूडेंट, यहाँ पे हु का प्रयोग कदा भी नहीं करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। कैन टीच यू, वो तुमको पढ़ा सकता है, जो तुमको पढ़ा सकता है। फिर डैट का प्रयोग किसी नाउन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी होता है। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज हॉटर देन दिल्ली, ये गलत हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेट ऑफ दिल्ली की बात करनी है। जब क्लाइमेट ऑफ दिल्ली की बात करनी है तो ये ना लिखकर हम केवल डैट ऑफ लिख देते हैं, काम चल जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक और रूल है ये कि यदि इफ अगर दो सब्जेक्ट समझिए, जैसे कि यहाँ एक सब्जेक्ट है द कोच और दूसरा है द प्लेयर्स ऑफ टीम, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया किसी वाक्य का, ये पहला हो गया। तो कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, along with, besides आदि से जुड़ा हो, इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, कम से कम इतना तो याद रखिए, से जुड़े हुए हो तो, यानी दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हो तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है। तो देखिए द कोच
एक सब्जेक्ट हो गया। टुगेदर विथ, यहां से ऑल द प्लेयर्स ऑफ टीम इज या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिबेकल। ठीक है, अब हमको यहाँ वर्ब, करेक्ट वर्ब चुनना है, तो क्या भरेंगे हम, इज भरेंगे, आर नहीं होगा क्योंकि ये पहला सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। दूसरा देखते हैं, सी एज वेल एज हर फ्रेंड्स, तो सी के अनुसार यहाँ पे हैज होगा, हैव नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यदि दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, देखिए आइदर और, नाइदर नॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, से जुड़े हुए हो तो उसमें वर्ब, केस और प्रनाउन। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सब्जेक्ट, देखिए ये पहला सब्जेक्ट हो गया और हिज फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट हो गया, यानी हैव होगा, हैज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यू है और ही है, तो ये हैज होगा, हैव नहीं होगा। यानी समझ गए होंगे कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये तीन ऐसे कंपाउंड हैं यहाँ पे जोड़ने वाले, ये वाक्य को जोड़ रहे हैं, वर्ड को जोड़ रहे हैं, जो अगर किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्या करेंगे, इनके बाद, इनके देखिए ये इससे पहला हो गया और इससे ये दूसरा हो गया, तो दूसरा प्लुरल है तो प्लुरल का प्रयोग किए। यहाँ देखिए ये पहला हो गया, ये पहला सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। जब दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो हमने जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। ठीक है, आई होप कि ये पूरा जो प्रोनाउन का सीरीज है, वीडियो 1 2 3, ये शायद 4 वीडियो होगा, आप उसको एंजॉय किए होंगे, देखेंगे। और जो इसमें बच जाता है प्रोनाउन में, कुछ रूल्स बहुत हैं, प्रोनाउन कितना जितना पढ़िए उतना कम पड़ता है, लेकिन अब हम अगला जो वीडियो करेंगे वो प्रैक्टिस सेशन होगा, क्वेश्चन बनाएंगे, उस क्वेश्चन में एरर को फाइंड किया जाएगा। एरर कैसे देता है बोर्ड या किसी भी एग्जाम में हम जब जाते हैं, तब उस दौरान जो भी रूल्स छूटे होंगे उसको हम लोग कर लिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।